परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम उसकी आराधना कर सके। इस रविवार भी हम लोग इकट्ठा तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही आनंदित हैं कि परमेश्वर ने जो अवसर दिया है। हम अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, प्रभु का वचन सीख रहे हैं और प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं। ये परमेश्वर ने जो अवसर दिया है, ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने जो हमें जीवन दिया है। आज का दिन बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने जो हमें अवसर दिया है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जबकि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, मेरे प्रियो, ये समय है हम लोगों के लिए कि हम लोग देखें कि किस प्रकार से शैतान भरसक प्रयास कर रहा है, भरसक कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को विश्वास में कमजोर करे, विश्वास में अस्थिर करे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे कहीं बढ़कर के है। रोमियो की पत्री में परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस प्रकार से पाप जगत में फैल गया, एक व्यक्ति ने पाप किया और वो पाप पूरे जगत में फैल गया, उससे कहीं बढ़कर के परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। सो परमेश्वर का अनुग्रह उससे कहीं बढ़कर के। लेकिन शैतान का जो कार्य है मेरे प्रियो, वो सिर्फ आज ही नहीं है। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं तो किस तरीके से शैतान शुरू से ही कोशिश कर रहा है कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाए, भटका दे। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर हम आदम और हव्वा के जीवन को देखते हैं। वो बहुत ही खुश थे, आनंदित थे। परमेश्वर ने उन्हें रचा था, वो परमेश्वर के साथ संगति रखते थे। परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आता था और आदम और हव्वा से बातचीत करता था। दोनों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, खुशनुमा जीवन था। लेकिन शैतान ने फिर से अपनी योजना बनाई और उसने शंका का बीज हव्वा के मन में डाला। वो झूठ डाला और अंत में हव्वा उसके झूठ में आ गई और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गई, परमेश्वर से दूर हो गई। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि किस प्रकार से कैन परमेश्वर से दूर हुआ। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि किस तरीके से शैतान ने कोशिश किया और मनुष्य जाति में गलत बीज बोया और इस प्रकार से बहुत संख्या में लोग परमेश्वर से दूर होते चले गए। उसके बाद हम फिर से देखते हैं परमेश्वर का वचन। नूह के 3 पुत्र हुए, उनमें से कैसे हाम को परमेश्वर से शैतान ने दूर किया।
उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। शुरुआत में उसका भी जीवन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन शैतान के झूठ में वो आया जब उसने अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया, इसहाक, फिर याकूब, जिसके कारण याकूब को अपने आप को पवित्र करना पड़ा। उसके बाद हम फिर से देखते हैं न्यायियों की पुस्तक में कि किस प्रकार से शैतान ने काम करना शुरू किया। और इस्राएलियों को परमेश्वर से दूर ले जाता था। उन 40 सालों में भी कई बार शैतान ने कोशिश किया और अपने कोशिश में कामयाब हुआ जब इस्राएली लोग परमेश्वर से दूर जाकर के शैतान की योजना के अनुसार काम करने लगे। उन्होंने मोआब के राजा बालाक के भोजन में शामिल हुए वो लोग, व्यभिचार का पाप किया। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां के मंदिर में उन लोगों ने खाया पिया। किस प्रकार से एक के बाद एक ये लोग परमेश्वर से दूर होते चले गए। किस प्रकार से शैतान ने साउल से पाप करवाया, उसके बाद दाऊद से पाप करवाया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, दाऊद थोड़ा सा सेंसिटिव निकला, उसने पापों से पश्चाताप किया। उसके बाद सुलेमान परमेश्वर से दूर हुआ। इस्राएली जो उत्तरी राज्य के राजा हुए वो किस तरीके से परमेश्वर से दूर होते चले गए। दक्षिणी राज्य के राजा लोग भी, कई राजा ऐसे हुए जो परमेश्वर से दूर होते चले गए और अंत में परमेश्वर ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और वो लोग बेबीलोन की बंधुआई में चले गए। उत्तरी राज्य असूरियों की बंधुआई में गया और दक्षिणी राज्य बेबीलोन की बंधुआई में गया। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु था, परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। फिर से अपने लोगों को लेकर के आया और फिर से उनके देश में स्थापित करवाया, बसा दिया। परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। उसने अंतिम दिनों में अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, जैसा कि इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से बातचीत की आदि काल से, लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। परमेश्वर कितना प्रेम करता है, वो बेहद
शैतान हर कोशिश करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है कि विश्वासी लोग विश्वास कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने कोई गलत नहीं किया, वो क्यों आखिर अपनी जिंदगी को खोते जा रहे हैं? और यही चीज उस समय हुई थी मेरे प्रियो, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में हर एक देश के लोग जाकर के परमेश्वर के सामने प्रार्थना
क्या हम सुपर पावर दूसरों को मिटा करके बनना चाहते हैं? परमेश्वर कभी ये नहीं सिखाता है। यीशु मसीह ने अपने लास्ट वचन में अपने दुश्मनों के लिए कहा था, प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया और वो हम सबसे प्रेम करता था। उसने नफरत करना तो नहीं सिखाया, उसने दूसरों को मिटाना तो नहीं सिखाया कि हमारी हुकूमत चले तो दूसरों को मिटा दे। लेकिन फिर हम प्रश्न करते हैं तो यीशु मसीह से, प्रभु ये ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहा है? हम कई बार सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। We don't need God. हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। कई मनुष्यों का ये मानना है। लोग अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अपनी परिश्रम पर भरोसा करते हैं, और उस परिश्रम पर भरोसा करने के कारण परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो कई बार परमेश्वर मनुष्यों की सोच के अनुसार छोड़ देता है। जैसा कि हम प्रभु का वचन पढ़ सकते हैं रोमियो की पत्री 1 अध्याय। परमेश्वर लोगों को उनके अनुसार छोड़ देता है। हम लोग जब प्रभु का वचन लिखते हैं 1 अध्याय का 28, रोमियो 1 अध्याय का 28, यहां पर लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तो यहां पर परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जब हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उड़ाऊ पुत्र को अपने बस में नहीं रखा। नहीं, तुझे नहीं जाना, तुझे यहीं रहना। जब उड़ाऊ पुत्र को परमेश्वर, उसके पिता ने पूरी छूट दे दी, उसको बंधन में नहीं रखा है और उड़ाता रहा वो उड़ाऊ पुत्र धन संपत्ति को, और अंत में उसके मन में आया कि अपने पिता से जाकर के हिस्सा मांगे। पिता ने उसको हिस्सा दे दिया और वो पूरा धन लेकर के जो उसके हिस्से में आता था दूर देश चला गया। परमेश्वर हम लोगों को, मेरे प्रियो, रोबोट नहीं बना दिया है कि जैसे परमेश्वर ने चाबी भरी और वैसे ही हम चले। परमेश्वर ने हम लोगों को फ्री विल दिया है, स्वतंत्र इच्छा दी है, और हम जैसा करते हैं उसका परिणाम हमें वैसा ही मिलता है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर तत्वों में नहीं उड़ाया जाता है, मनुष्य जो कुछ होता है वही काटता है। परमेश्वर ने मनुष्य को कभी भी रोबोट नहीं बनाया। उस पिता ने अपने उड़ाऊ पुत्र को जबरदस्ती अपने बस में नहीं रखा। पिता ने पूरी छूट दी, वो गया, सबको छुड़ा दिया दूर देश में, प्रदेश में। अंत में
पापी में आता है और कहता है मैं तो यहाँ पर सूरों के साथ भोजन करता हूं, लेकिन मेरे पिता के पास तो इतना भोजन संपत्ति है कि उसके जो नौकर हैं वो मनमाना खाते हैं और उनको बचा भी रहता है। मेरे प्रियो, अंत में अपने आप में आता है, कहता है अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। आज भी पूरी मनुष्य जाति को उस जीवित परमेश्वर के पास लौट करके आने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर के पास लौट करके आए हैं तो परमेश्वर के पास बने रहे, परमेश्वर से दूर न लौट करके जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसी में जड़ पकड़ते रहें, उसी में बढ़ते जाएं, उसी में उन्नति करते जाएं। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, विश्वास में दृढ़ होते जाएं और यीशु मसीह ने जो कार्य हमारे लिए किया है, यीशु मसीह का धन्यवाद करते जाएं। परमेश्वर का सेवक पौलुस कुलुस्सियों की पत्री को, कुलुस्सियों के विश्वासियों को लिखता है कि इसी में चलते रहो और इसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की कलीसिया को भी पौलुस लिखता है 1 अध्याय के 27 वचन में। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। यहां पर मेरे प्रियो, कुलुस्सियों की विश्वास, कुलुस्सी शहर में कई ऐसी चीजें थी जो शैतान ने फैला करके रखी थी। फिलिपियों के शहर में भी शैतान ने कई ऐसी शिक्षाएं फैला करके रखी थी। मेरे प्रियो, थिस्सलुनीकियों के शहर में भी शैतान ने कई ऐसे चीजें फैला करके रखी थी। जब हम थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय 1 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन में प्रभु इस प्रकार कहता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग
प्रभु के वचन में स्थिर रहेगा, क्योंकि दूसरे थिस्सलुनीकियों में शैतान ने कुछ और ही तरीके की शिक्षाएं फैला रखी थी। थिस्सलुनीकी नगर में शैतान ने और ही तरीके की शिक्षाएं फैला करके रखी थी, और इसलिए पौलुस को कहना पड़ा कि तुम लोग स्थिर रहो प्रभु में। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 1 और 2 वचन, वहां भी प्रभु का सेवक कहता है कि प्रभु के वचन में और जो सुसमाचार हमने सुनाया है उसमें स्थिर रहो। गलातियों 5 अध्याय के 1 वचन में यही चीज लिखा हुआ है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुड़ो। तो शैतान सदैव कोशिश ये करता है कि हम शैतान की योजना के अनुसार चलना शुरू करें और लोगों की शिक्षा के अनुसार चलना शुरू करें। जो गलत शिक्षाएं आसपास में फैली हुई है, फिलिप्पी नगर में जो गलत शिक्षाएं हैं, शैतान चाहता था कि वहां के विश्वासी लोग वहां की शिक्षा के अनुसार चलना शुरू करें। थिस्सलुनीकी नगर में जो गलत शिक्षाएं थी, शैतान चाहता था कि वहां के विश्वासी लोग उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलना शुरू करें। कुरिन्थी नगर में जो गलत चीजें थी, शैतान चाहता था कि वहां के अनुसार लोग चलना शुरू करें। गलातियों की कलीसिया, गलाती प्रोविंस में जो गलत शिक्षाएं चल रही थी, वहां भी शैतान चाहता था कि लोग वहां की शिक्षा के अनुसार चलना शुरू करें। इब्रानियों की पत्री में भी परमेश्वर का वचन यही बात कहता है, स्थिर रहो। जो वचन तुम्हें दिया गया उसी में स्थिर रहो। मेरे प्रियो, 4 अध्याय का 14 वचन इब्रानियों में लिखा हुआ है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे। कैसे शैतान हमें परमेश्वर के वचन से दूर ले जाना चाहता है, क्योंकि उन जगहों में गलत चीजें फैली हुई हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था मेरे लिए, वहां पर एक व्यक्ति था जो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीकी देशों में मिशनरी बनकर के गया। दक्षिण अफ्रीकी देशों में वहां के जो कबीले लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके बीच में पॉलीगैमी नॉर्मल चीज है। पॉलीगैमी का मतलब है एक पुरुष कई स्त्रियां ब्याह सकता है। तो एक पुरुष के पास कई पत्नियां, तो उसके पास एक बड़ी अड़चन थी। सुसमाचार जब वो सुना रहा था, तो कई लोग इसलिए विश्वास में नहीं आ रहे थे, क्योंकि नया नियम हमें पॉलीगैमी को पाप मानता है। नया नियम पॉलीगैमी को पाप मानता है, तो उसकी सेवकाई में एक बहुत बड़ी अड़चन आ रही थी।
मिशनरी इंग्लैंड गया और वहां पर जो अपना मूल मिशन था उनसे बोलने लगा कि भाई वहां के लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे, मान्यता दी जानी चाहिए। यही हम परमेश्वर के वचन में स्टैंड होने की जगह, परमेश्वर के वचन में स्थिर होने की जगह हम फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं। जो स्थानीय स्तर पर जो विश्वास है उसके अनुसार हम अपने आप को बदलना चाहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर की शिक्षा ये नहीं है। परमेश्वर चाहता है जो सुसमाचार हमें सुनाया गया है, जो सुसमाचार हम लोगों ने ग्रहण किया है, उसमें स्थिर रहो। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि किस तरीके से कुलुस्सी नगर में क्या क्या चीजें प्रचलित थी, क्या क्या चीजें वहां पर प्रचलित थी और विश्वासी लोग उन शिक्षाओं से इन्फ्लुएंस हो रहे थे जिससे परमेश्वर का सेवक पौलुस कह रहा है उनमें जाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, वहां पर एक शिक्षा प्रचलित हो रही थी कि लोगों का उद्धार सिर्फ बिब्लिकल शिक्षा से नहीं हो सकता है, परंतु जब तक हम बाइबल की शिक्षा में फिलॉसफिकल अर्थात दर्शन शास्त्र नाम अर्थात बाइबल के वचन को दार्शनिक रूप से ना देखें, तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखना है। ये वहां पर शिक्षाएं चल रही थी, उसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉस्टिसिज्म। नॉस्टिसिज्म एक फिलॉसफिकल मूवमेंट था, एक हेरेटिकल मूवमेंट था क्रिश्चियन लोगों के बीच में। इस नॉस्टिकल मूवमेंट के हिसाब से वहां के लोग चाहते थे कि हमारा विश्वास बाइबल का जो वचन है दार्शनिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, अगर हम लोग पढ़ें 2 अध्याय के 8 वचन में पौलुस कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। चौकस रहो, तत्व ज्ञान दर्शन शास्त्र तुम्हें व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। 3 और 4 वचन को भी हम देख सकते हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। प्रभु का वचन पौलुस कहता है 3 वचन में, हमें तत्व ज्ञान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु यीशु मसीह में ही बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। सदैव ध्यान रहे,
तुम लोगों को बहुत सारी चीजें आएंगी जो लुभाएंगी, अट्रैक्ट करेंगी। सावधान रहो, उनके व्यर्थ धोखे में मत आ जाना। दूसरी चीज, कुछ जुडाइजर अर्थात व्यवस्था की शिक्षाओं, कुछ लोग कहते थे जब तक हम मूसा की व्यवस्था के अनुसार सुसमाचार को न स्वीकार करें तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। सो बहुत सारे लोग कहते थे हमें मूसा की व्यवस्था को भी पालन करना है, यीशु मसीह पर तो विश्वास करना है, परंतु मूसा की व्यवस्था को भी मानना है। और मूसा की व्यवस्था बस बाहरी शुद्धिकरण का वो था। हम लोग पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों 2 अध्याय का 11 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। 14 वचन, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया। 16 वचन बताता है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना हो, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु मसीह की। किस प्रकार से ये व्यवस्था के मानने वाले लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट करना चाह रहे हैं। व्यवस्था क्या है? खतना। और दूसरी व्यवस्था क्या है? खाने पीने, कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं एस्थेटिक लाइफ। नए पर्व, नया चांद, हमें सब्त मनाना चाहिए, हमारी आराधना सब्त के दिन होनी चाहिए। अगर सब्त के दिन नहीं हो रही तो हम नरक जाएंगे। इतवार के दिन प्रार्थना कर ली तो नरक जाएंगे। ये सब चीजें सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना हो। सो ये यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था को भी मसीह के सुसमाचार में मिलाना चाहते थे। और तीसरी चीज, उनके मन में जो चीज बैठ चुकी थी वो था कि जब तक हम तपस्या ना करें, तपस्या का जीवन ना व्यतीत करें, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब तक हम तपस्या ना करें तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। ये वहां पर शिक्षा प्रचलित थी। 2 अध्याय का 18 वचन हम देखते हैं, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। उन दिनों में मेरे प्रियो तपस्वी जीवन लोग जीना चाहते थे। यीशु मसीह
ने कहा का वचन बताता है, हम तपस्या के बल पर अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपने कर्मों के बल पर हम उद्धार नहीं पा सकते हैं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोगों का उद्धार होता है। प्रभु का अनुग्रह है कि हम लोगों का उद्धार हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम्हारे कामों से नहीं, ऐसा ना हो कि तुम घमंड करो, परंतु ये उद्धार हम लोगों को जो मिलता है, ये यीशु मसीह के अनुग्रह से मिलता है, यीशु मसीह की दया से मिलता है, यीशु मसीह के प्यार से मिलता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हम लोगों को, किस प्रकार से प्रभु ने हम लोगों को बचाया है, हम लोगों का उद्धार किया है। इफिसियों की पत्र 1 अध्याय उसका 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। यहां पर आगे हम जब पढ़ते हैं, और उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसने उसने अपने आप में ठान लिया था। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये जो उद्धार है, छुटकारा है, हमें यीशु मसीह के अनुग्रह से मिलता है, हमारी तपस्या के बल पर नहीं। लेकिन उन दिनों में वहां कुलुस्सी नगर में एक बात प्रचलित थी कि जब तक तुम तपस्या ना करो तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। 2 अध्याय का 20 वचन प्रभु का वचन बता रहा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान, उनके समान जो संसार के हैं, जीवन व्यतीत करते हो? तुम ऐसी विधियों के बस में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीत और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। मेरे प्रियो, तपस्या करने से हम लोग उद्धार नहीं पा सकते हैं। उन दिनों में लोगों का विचार यही था, अधिकतर लोग यही सोचते, पूरे संसार में यह तपस्या फैला हुआ था। चाहे हम ग्रीस में देख लें, यूनानी दर्शन में देख लें, चाहे वो हम मिस्र के दर्शन में देख लें, चाहे वो हम बेबीलोन के दर्शन में देख लें, चाहे वो हम पूर्वी देश भारत और चीन और अन्य देशों में देख लें। उन दिनों में लोग तपस्या करते थे, उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए लोग तपस्या करते थे। और अंत में एक विशेष दार्शनिक खोज में, एक विशेष दार्शनिक
सारांश में आकर के पहुंचते थे और फिर अपने हिसाब से बताते थे कि यदि हम इस तरीके से करें तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन पौलुस कहता है कि शारीरिक योगाभ्यास के भाव से तुम्हें ज्ञान तो मिल जाएगा, परंतु इससे तुम लोगों का उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। जब हम यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है, हमें छुटकारा मिलता है। मेरे प्रियो, पांचवी चीज जो कुलुस्सियों में प्रचलित थी वो ये था, परमेश्वर की शक्ति, यीशु मसीह के उद्धार, यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति और उसकी सामर्थ्य को लिमिट कर देना, ये वहां पर प्रचलित था। परमेश्वर की सामर्थ्य को लिमिट में लेकर के आ जाना, सीमित कर देना, यह प्रचलित था मेरे प्रियो। वहां पर अगर हम प्रभु का वचन पढ़ें, एक अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुलुस्सियों 1 अध्याय के 14 वचन में यहां पर लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अर्थात पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या सिंहासन या क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता, किसमें? यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। 20 वचन, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। मेरे प्रियो, वहां जो पांचवी चीज प्रचलित थी वो ये थी कि यीशु मसीह की सामर्थ, उसके द्वारा जो उद्धार है, उसके द्वारा जो छुटकारा है, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को और यीशु मसीह के कार्य को, ये सब कुछ को सीमित लेकर के आ जाए और दर्शन शास्त्र को और तपस्या को और यहूदियों की शिक्षा को, व्यवस्था को, मूसा की व्यवस्था को मुख्य स्थान में लेकर के आए, परंतु यीशु मसीह के कार्य को सीमित कर दे। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है, जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया कर लिया है, वैसे उसी में चलते रहो। तुम्हें
फिलॉसफिकल दर्शन शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहूदियों की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को स्वर्गदूतों की आराधना करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कुछ लोग स्वर्गदूतों की आराधना करना चाहते थे और स्वर्गदूतों की आराधना को महत्व देते थे। हम लोग पढ़ सकते हैं तुलसियों 2 अध्याय का 18 वचन, यहां पर लिखा हुआ है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। वहां पर स्वर्गदूतों की आराधना प्रचलित थी। 16 वचन, 1 अध्याय का 16 वचन में लिखा हुआ है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, और स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन। स्वर्ग की सारी चीजों की सृष्टि यीशु मसीह ने की है। स्वर्गदूतों की सृष्टि भी यीशु मसीह ने की है। हमें स्वर्गदूतों की आराधना करके परमेश्वर के उस दौड़ से वंचित नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है, प्रभु का वचन है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसा कि परमेश्वर का सेवक कहता है, जिस प्रकार से मैंने और परमेश्वर के भक्तों ने तुम्हें सिखाया है, उसी में परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में चमत्कार किया जब वो लोग, उन लोगों को लाल समुद्र पार करना था, जब वो लोग जंगल में थे, भूखे थे, परमेश्वर ने उनके लिए चमत्कार किया। जब वो लोग प्यासे थे, जंगल में थे, परमेश्वर ने उनके लिए चमत्कार किया और बहुत पानी दिया, उन्हें मन्ना दिया, बटेरे दिए। 40 साल तक उन लोगों को भोजन खिलाता रहा। जब उन लोगों को यरदन नदी पार करनी थी, परमेश्वर ने यरदन नदी के पानी को ठहरा दिया और वो लोग सूखे सूखे जाते गए।
हम उस परमेश्वर के पास लौट तो आए, अपने पापों से लौट करके तो आ जाए, अपने स्वार्थ से, अपने घमंड से और अपने अहम से आराधना करते हैं। कई लोग व्यवस्था की बातों पर विश्वास करते हैं। इन दिनों में शैतान मसीही कलीसियाओं में लोगों को उभार रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं शनिवार के दिन अगर आप लोग आराधना नहीं करेंगे तो आप लोग नरक जाएंगे, अगर आप इतवार के दिन आराधना करेंगे तो आप नरक जाएंगे। खाने पीने की वस्तुएं हम लोग देखते हैं, 40 दिन तक हम प्लान करते हैं, 40 दिन तक हमें रोजा रखना है तो उसमें मीट नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना है, बीड़ी नहीं पीना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आखिर वो पाप है जिससे आप कहते हैं कि 40 दिन तक हमें नहीं करना है। अगर वो पाप है तो हम और दिन क्यों कर रहे हैं? हमें उन सब चीजों से मन फिराने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें अपने जीवित परमेश्वर के पास लौट आने की जरूरत है और प्रभु के वचन के अनुसार खड़े होने की जरूरत है। और जब हम प्रभु के वचन के अनुसार खड़े होंगे मेरे प्रियो, हम पहाड़ से कहेंगे उखड़ करके चला जा, और वो तुम्हारे लिए कुछ भी अनहोना नहीं होगा। प्रार्थना करके जिस बात के लिए तुम मांगोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है यदि तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। यदि पूरे मन और पूरे शक्ति से प्रभु के पास लौट करके आओ। परमेश्वर का वचन बताता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं नम्र होकर के मेरे पास फिर से लौट करके आ जाए तो मैं अपने लोगों के बीच में से बीमारी दूर करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का वचन की प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। हमें लौट करके आना है। दूसरा इतिहास 7 वचन में लिखा हो, 7 अध्याय का 14 वचन इस प्रकार से बताता है मेरे प्रियो, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये समय है अपने जीवित परमेश्वर के पास ईमानदारी से लौटाने की, और जब हम उसके पास लौट आएंगे परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करेगा, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा, पूरे विश्व को ज्यों का त्यों कर देगा। इसलिए हम लोग लौट करके आ जाए। अभी हमारे कलीसिया के कुछ बच्चों ने गीत तैयार किया है, वो लोग गीत गाएंगे और उसी समय हम लोग भेंटें अर्पित करेंगे। सो
हम लोग परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे। वेलकम यू। तेरे बिना यीशु मैं कुछ भी हूँ नहीं। तू है मेरे जीवन की हर खुशी। तेरे बिना यीशु मैं कुछ भी हूँ नहीं। तेरे लिए मैं क्या करूँ यीशु, जाने मुझसे क्या मुझको बता। तेरे पास मैं आता हूँ प्रभु, अपनी महिमा तू मुझको दिखा। तेरे लिए मैं क्या करूँ यीशु, जाने मुझसे क्या मुझको बता। तेरे पास मैं आता हूँ प्रभु, अपनी महिमा तू मुझको दिखा। तुझ में ही मेरी हर सुबह है, तुझसे ही रातों की दुआ। तुझ में ही मेरी हर सुबह है, तुझसे ही रातों की दुआ। तू है मेरे जीवन की हर खुशी। तेरे बिना यीशु मैं कुछ भी हूँ नहीं। तू है मेरे जीवन की हर खुशी। तेरे बिना यीशु मैं कुछ भी हूँ नहीं। तुझे पाके मैंने वो सब न पाया जो न पाया इस पापी संसार में। तेरे बिना न जीवन मेरा, तुझसे निकला जीना मेरा। तुझे पाके मैंने वो सब न पाया जो न पाया इस पापी संसार में। तेरे बिना न जीवन मेरा, तुझसे निकला जीना मेरा। तुझ में ही मेरी हर सुबह है, तुझसे ही रातों की दुआ। तुझ में ही मेरी हर सुबह है, तुझसे ही रातों की दुआ। तू है मेरे जीवन की हर खुशी। तेरे बिना यीशु मैं कुछ भी हूँ नहीं। तू है मेरे जीवन की हर खुशी। तेरे बिना यीशु मैं कुछ भी हूँ नहीं। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें और पास्टर जी अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं तेरा सेवक यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, हम नम्र और दीन होकर के प्रभु तेरे पास आ रहे हैं। हम विश्व के पापों को प्रभु, इस मानव जाति के पापों को अंगीकार करते हैं प्रभु। हम अपने लोगों के पापों को अंगीकार करते हैं प्रभु। अपने देश के लोगों के पापों को अंगीकार करते हैं प्रभु। हम अपने उत्तर प्रदेश और पूरे चंदौसी के पापों के लोगों को, पापों को प्रभु अंगीकार करते हैं प्रभु। संभल जिले के लोगों के पापों को मान लेते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर, हम अपने लोगों के पापों को मान लेते हैं प्रभु। हमने पाप किए हैं प्रभु, तुझसे दूर चले गए हैं, तुझसे भटक गए थे। यीशु मसीह हमारे लोगों के पापों को क्षमा कर दे। चंदौसी के लोगों के पापों को क्षमा कर। संभल, हमारे रुहेलखंड सेक्शन के, हमारे डिस्ट्रिक्ट AGNI ऑल इंडिया असेंबली ऑफ गॉड के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, पूरे भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, हम अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं। परमेश्वर, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों को तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं।
परमेश्वर डीएम, एसडीएम और तमाम सेक्रेटरी, सचिव लोगों को प्रभु जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पुलिस विभाग, डॉक्टर्स, नर्सेस, जितने लोग प्रभु काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे देश को चंगा कर दे, हमारे लोगों को बचा ले, और प्रभु हमें मन फिराने का अवसर दे, हमें प्रभु अपने लहू से धो दे, हमें पवित्र कर दे परमेश्वर। हमारे अधिकारियों से बोल और बातचीत कर परमेश्वर, अपनी समझ और अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भर प्रभु हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्रियों को प्रभु परमेश्वर, ताकि इस बड़ी आपदा से हम लोग बड़ी बुद्धिमानी के साथ निपट सके। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग प्रभु तेरे वचन सुन रहे हैं, हमें प्रभु मन फिराने का अवसर दे, ताकि तेरे पास लौट आए, और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा दे और हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, हर एक को अपने लहू से धो दे प्रभु। तूने प्रार्थना को सुना है, इस विनती प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्रात्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।